और बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर शफाफियत के उस मामले पर जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की बात करें या जो हाल ही फिलहाल में ही बनी तकरीबन 10 महीने आप जम्मू कश्मीर की मुंतखब हुकूमत को भी हुए हैं। शफाफियत के दावे किए जाते हैं लेकिन शफाफियत में नाकामी देखी गई है। जिस तरीके से पंचायती राज के हवाले से या जो पंचायतों के ऑडिट के हवाले से मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने ऑनलाइन पंचायत ऑडिट नहीं किए। लद्दाख ने 2023-24 में एक भी ऑडिट नहीं किया और मरकजी हुकूमत की शफाफियत पॉलिसी को नजरअंदाज किया गया। ऑडिट पर मुकम्मल खामोशी, पंचायतें गैर फाल जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। आपको बता दें जहां पर जिस तरीके से जो हुकूमत हिंद है उनकी जानिब से ये कोशिश है कि किस तरीके से हर उस रियासत के अंदर, हर उस स्टेट के अंदर शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। उन तमाम चीज़ों के हवाले से ऑडिट्स कराए जाते हैं और ये ऑडिट्स ऑनलाइन होते हैं ताकि ऑनलाइन तरीके से पंचायती राज के अंदर या जो पंचायतों के अंदर मरकज़ की जानिब से किसी भी किस्म की स्कीम है या जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या जिस भी तरीके से अलग अलग दही इलाकों के अंदर या रूरल एरियाज़ में तरक्की के हवाले से काम होते हैं, उसके लिए जो फंड्स सेंटर की जानिब से दी जाती है उनको किस तरह से शफाफियत के साथ ज़मीनी सतह पर लागू किया जाए और उसके बाद उसका एहतसाब हो। और याद रखिएगा इस मामले में मरकजी हुकूमत की अपनी पॉलिसी भी है, शफाफियत पॉलिसी या जिसको आप कह लीजिएगा ट्रांसपेरेंसी की एक पॉलिसी है सरकार की। लेकिन पंचायत अकाउंट्स के जो ऑनलाइन ऑडिट करने थे, मौसर पॉलिसी होने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। यूनियन टेरिटरीज दोनों जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो फिस्कल ईयर है 2023-24 इसके दौरान एक भी ऑडिट मुकम्मल नहीं किया गया। और ये हम नहीं बल्कि पंचायती राज के जो वजीर हैं राजीव रंजन सिंह, उनने लोकसभा में एक तहरीरी जवाब दिया जहां पर उनसे सवालात पूछे जा रहे थे और वजीर के जवाब के मुताबिक पंचायत अकाउंट्स और माली नज़्म व नस्ब के ऑनलाइन ऑडिट, पैसा कितना आया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, अखराजात क्या रहे, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें बनी, इस पर ऑनलाइन ऑडिट करना था। एक एप्लीकेशन भी तैयार की गई है और यह प्लेटफॉर्म अप्रैल 2020 में मुतारिफ कराया गया ताकि पंचायतों का जो माली रिकॉर्ड है, खासतौर पर मरकजी मालियाती कमीशन से हासिल शुदा जो फंड्स हैं, फाइनेंशियल कमीशन से जो फंड्स लिए जाते हैं, उनका भी हिसाब किताब हो, शफाफ हो और वो ऑनलाइन ऑडिट इस एप्लीकेशन के जरिए करना है। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर 2.45 लाख ऑडिट प्लान तैयार किए गए 2023-24 में और 2.39 लाख ऑडिट रिपोर्ट्स ग्राम पंचायतों की तरफ से मुकम्मल की गई। लेकिन बात जहां पर जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतें हैं मगर ना कोई ऑडिट मंसूबा बनाया गया, ना कोई ऑडिट रिपोर्ट माली साल 2023-24 में तैयार हुई। इसी तरह लद्दाख में भी 193 पंचायतें हैं, वहां भी कोई ऑडिट नहीं हुआ। और ये भी याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जनवरी 9, 2024 से पंचायतें खाली हैं। इसके बाद भी शायद हिसाब किताब पर कोई संजीदगी जाहिर नहीं की जा रही है। ये भी एक प्रायोरिटी अगर होती तो काम होता। शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, केंद्र सरकार ने एक जवाब दिया कि ऑनलाइन ऑडिट करना था, ना लद्दाख ने किया ना जम्मू कश्मीर में, आज भी पंचायतें खाली हैं। ये जो इस वक्त नॉन सीरियसनेस है, इसकी क्या वजह एक मालूम होती है? दूसरा, क्या कोई पहला, दूसरा, तीसरा कोई स्टेप किसी फेस में सरकार पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने वित्त वर्ष 2023 और 2024 के लिए कोई भी ऑडिट करने में जो है वो विफल रही है। जिस प्रकार से आपने कहा कि लोकसभा में एक लिखित उत्तर भी दिया गया है, जो पंचायती राज मंत्री हैं उनके द्वारा ये पूरी तरीके से जानकारी दी है। और 2023-2024 वित्त वर्ष देश भर में जो है वो ग्राम पंचायतों द्वारा 2.45 लाख ऑडिट योजनाएं बनाएगी, 2.39 लाख ऑडिट जो है वो रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी ऑडिट ऑनलाइन जो है वो नहीं की गई। इसके अलावा देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि 4291 जम्मू कश्मीर में जो है वो पंचायतें हैं, लेकिन 2023-2024 के दौरान कोई भी ऑडिट योजना जो है वो नहीं बनाएगी। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में भी ये स्थिति जो है वो जहां 193 जो है वो पंचायतें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए जहां पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 300 से अधिक ग्राम पंचायतों को अभी तक जो है वो भवन नहीं मिले हैं। कुल 4291 पंचायतों में से आज की तारीख में 3964 के पास जो है वो अपने भवन है। लद्दाख की अगर बात करें तो 185 पंचायतों के पास भवन है, जबकि शेष 8 पर जो है वो काम तेजी से चल रहा है। देखिए जहां ये ऑडिट ऑनलाइन करवाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है पंचायतों में, क्या
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर क्या कुछ काम जो है वो किया गया है। तो कोई भी 2023 वित्त वर्ष में 2023 से 2024 में कोई भी जो है वो ऑडिट ऑनलाइन जो है वो नहीं करवाया गया है, जिसको लेकर मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि ग्राम पंचायत भवन पंचायतों के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो है वो कार्यकाल के रूप में ये कार्य करता है। लेकिन ये जो ऑडिट ऑनलाइन की बात करें तो ये फिलहाल जो है वित्त वर्ष में 2023 अच्छा, ये ना होना इसका क्या मतलब है? फंडिंग के पर्सपेक्टिव से नुकसान है, फिर ये भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ, यानी हिसाबो किताब रखने में मुश्किल सरकारी सतह पर आएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ऑनलाइन ऑडिट करवाना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि क्या डेवलपमेंट हुई है, सड़कें कितनी तैयार की गई है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायतों में क्या कुछ है, और उनके लिए जो पैसा दिया गया था, जो फंडिंग दी गई थी, वो कितना खर्च हुआ है, कितना खर्च नहीं हुआ है। तो ये तमाम चीजों की जानकारी फिलहाल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये लिखित जो यानी कि जो मंत्री है उनके द्वारा ये कहा गया है, तो इसकी पूरी जानकारी जो है वो फिलहाल नहीं है कि कितना पैसा कहाँ पे जो है वो खर्च किया गया है। थी पंचायतों का ऑडिट मुकम्मल ना होना मरकजी वजारत के मुताबिक अपने आप में एक नाकामी भी है, और सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये देखने वाली बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये वही पंचायतें हैं जो इस वक्त खाली पड़ी हैं 1.5 साल से। अब सीधी सी बात है, इलेक्शंस भी नहीं करवा सके, सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठ रहे हैं, सवाल मकामी अथॉरिटीज़ पर की बहुत सारी बातें की गई, लेकिन पंचायतों को इतनी मुद्दत से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 माह या 6 माह का इंतज़ार करते, 1.5 साल गुजर गया, कोई स्टेप इस सिलसिले में नहीं लिया जा सका। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि अथॉरिटीज़ अभी भी कोई इसमें वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने नहीं आ पा रही हैं ऑडिट वाले मसले पे, प्लस कि इलेक्शंस होंगे या नहीं इसको के लिए भी अभी वो जो एक तरह का तजब्जुब है या गैर यकीनी सूरत हाल है वो बरकरार है।